हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदेश को लेकर के जहां जो ये आदेश अगर पूरी तरह से अमल में हर राज्य में आ जाता है तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फ़िलहाल तो एक एक ही स्टेट के लिए है और अधिनियम में संशोधन की जो बात है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है, जो कि सबसे पहले होना चाहिए। अगर यहीं पर कार्रवाई हो जाती है, तो इससे जवानों को उनका अधिकार मिलने लगेगा, नियमित ड्यूटी मिलने लगेगी। इसके अलावा जो अन्य सारे लाभ हैं, वो ऑटोमेटिक इनके खाते में चले जाएँगे, जो कि नहीं दिया जा रहा है। चलते हैं अपडेट पर, जानते हैं क्या खबर है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रियल ऑथेंटिक अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विजिट करके पेज और ग्रुप को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, आपको खबरें वहां से भी मिल जाया करेंगी। तो अपडेट पर चलते हैं और जानते हैं क्या आदेश है और किस पर मोहर लगाने के लिए यहाँ की सरकार विचार कर रही है। अधिनियम में संशोधन तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके लिए मांग जारी रखनी चाहिए ताकि यही सबसे पहले हो जाए तो आप सभी को वो सारे जो हक हैं जिनके आप हकदार हैं, जिनसे आपको दरकिनार किया गया है, वो सभी आपको मिल सकेगा। आइए जानते हैं। ये अपडेट आपकी उत्तर प्रदेश से निकल कर के आ रही है। 20 दिसंबर 2024 को ये रिलीज किया गया था कार्यालय ज्ञाप, और जिसमें एक बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें मंत्रियों से राय मांगे गए थे। उस राय के तहत यहाँ पर ये बातें कही गई हैं और इस पर अमल में लाया गया तो सभी जवानों को इससे लाभ तो मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अन्य बातें हैं, अधिनियम में संशोधन को लेकर के या नियमित ड्यूटी जो राज्य सरकार कर सकती है, नियमित ड्यूटी तो इन्हें दे, इस पर आगे कदम बढ़ाए। इस पर लेकिन कहीं कोई मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। शासन के पत्र संख्या 268095/24 दिनांक 19/12/24 द्वारा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 7/12/24 को होमगार्ड मुख्यालय पर संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सुझावों के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न बिंदुओं पर निम्नलिखित मंडलीय कमांडेंट की अध्यक्षता में समितियां, जिसमें ये अपने अधीन मंडल के एक जिला कमांडेंट को सदस्य के रूप में नामित करते हुए तथ्यपरक प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित इस मुख्यालय को दिनांक 25/12/24 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ, होमगार्ड स्वयंसेवकों के गंभीर रूप से घायल होने अथवा दिवंगत होने की स्थिति में विशेष फंड कराया जाना। और होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर प्रोन्नत भर्ती बोर्ड की स्थापना किया जाना। भर्ती बोर्ड तो स्थापित अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब जिसको कि स्थापित किया जाएगा प्रोन्नत वाला और भर्ती बोर्ड, जिससे कि जो जवानों की भर्ती नहीं हुई है वो हो सके। मध्य प्रदेश होमगार्ड की भांति उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी सेक्शन लीडर, प्लाटून सार्जेंट, प्लाटून कमांडर के अवैतनिक पदों पर पदोन्नति किया जाना। मध्य प्रदेश की तरह ये एक यहाँ पर बातें कही गई थी बैठक में। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड झांसी अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना। होमगार्ड भर्ती नियमित रूप से कराया जाना। वैतनिक स्टाफ नियमित रूप से भर्ती कराया जाना। मंडलीय कमांडेंट मिर्जापुर, मिर्जापुर से क्या है, सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन में परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात मंडलीय कमांडेंट हेतु 4 पहिया वाहन आवंटित किया जाना। होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु जिला में होमगार्ड बैरकों की स्थापना किया जाना। अलीगढ़, राजस्थान सरकार की तर्ज पर महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश दिया जाना और राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को पेड लीव दिया जाना।
राजस्थान की तर्ज पर प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर, पेड लीव होना चाहिए और मातृत्व अवकाश जो कि नहीं दिया जा रहा है यहाँ, ये जरूर होना चाहिए। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड बरेली, कुंभ मेले में प्रदेश के होमगार्डों की ड्यूटी लगाया जाना, होमगार्ड स्वयंसेवकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाना, जिला कमांडेंट के पास होमगार्ड का रिजर्व कोटा होना चाहिए जिससे मांग आने पर कहीं भी लगाया जा सके। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड बस्ती से क्या है, वाह्य प्रतिष्ठान में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को सामान्य संवेदनशील कोटा से अलग रखा जाए। वैतनिक अधिकारियों को भी होमगार्ड की भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाए। वैतनिक को तो ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बीमा कवर की बात कही जा रही है। और इसके बाद है मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड अयोध्या, जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड की संख्या 708 है, इसमें वृद्धि किया जाना। होमगार्ड की प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाया जाना। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड गोरखपुर, सभी जिलों में कमांडेंट के नीचे निरीक्षक का पद अवश्य हो। होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष 10 से 12 अवकाश प्रदान किया जाए। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड आजमगढ़, जिला होमगार्ड कमांडेंट के 9 mm की पिस्टल दिया जाना। प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन की तरह होमगार्ड लाइन की व्यवस्था किया जाना। वाराणसी, प्रयागराज एवं वाराणसी में विभागीय नाव व स्टीमर की व्यवस्था किया जाना। प्रत्येक मृतक होमगार्ड के परिजनों को दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था किया जाना। कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर एवं गाजियाबाद में कम से कम 4 कमरों का गेस्ट हाउस की व्यवस्था किया जाना। राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती गृह जनपद से न्यूनतम 300 किलोमीटर दूर किया जाए। इसके बाद है मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड मुरादाबाद, 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही मंडल में तैनात कार्मिकों को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किए जाने की विभागीय कार्यों में गति आएगी और जो गुटबाजी होगी उस पर नियंत्रण होगा। होमगार्ड स्वयंसेवकों की ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांटकर उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर होमगार्ड को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड आगरा, ठंड की वर्दी एवं जैकेट सभी जवानों को समान रूप से दिया जाए। अराजपत्रित कर्मी, हवलदार, प्रशिक्षक, बीओ की वर्दी एवं वर्दी भत्ता का पुनर्निरीक्षण किया जाना। प्रयागराज, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों में तैनात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शासकीय आउटसोर्सिंग से वाहन की अनुमन्यता किया जाना। अब ये बात प्रयागराज के बाद है, अवैतनिक अधिकारियों को होमगार्ड के अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता दिया जाना। इसके बाद चित्रकूट से है, गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होने हेतु जिला कमांडेंट को अन्य प्रदेशों में यथा राजस्थान एवं पंजाब भेजा जाना। सेवानिवृत्त होमगार्ड को उत्तराखंड होमगार्ड की तरह एक मुश्त सहायता धनराशि की व्यवस्था किया जाना। आगे है देवी पाटन, देवी पाटन से है, होमगार्ड की बीमारी की दशा में मात्र 10,000 कल्याण कोष से दिए जाने की व्यवस्था है जो गंभीर लोगों के इलाज हेतु अत्यंत न्यून है जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मृतक आश्रित भर्ती के संबंध में ऊंचाई, चेस्ट व शिक्षा कम रहने की स्थिति में आश्रितों के लिए प्रत्येक कंपनी में 10% पद व्यावसायिक, नाई, धोबी, मोची, माली इत्यादि का किया जाना। मेरठ से है, प्लाटून कमांडर एवं बीओ तथा हवलदार प्रशिक्षक की सीधी भर्ती के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षण में डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना। उपरोक्त नामित मंडलीय कमांडेंट से अपेक्षा की जाती है कि यह अपने अपने बिंदुओं से संबंधित प्रस्ताव एवं सामग्री सहित संतुष्ट आख्या उक्त निर्धारित अवधि तक प्रत्येक दशा में होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश के अवलोकित परिशीलन कराते हुए सुझाव शासन को समयान्तर्गत
प्रेषित किया जा सके। तो ये सारे सुझाव इस पर मुख्य बिंदु मांगे गए हैं, और जल्द ही इस पर अगर सरकार कदम बढ़ाती है तो बहुत कुछ जवानों को फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।